योग वशिष्ठ 68वां दिन। स्वार्थ क्रियोग्र सामर्थ्याद याति भावनान्यताम पदार्थो भीमताम षाढ़्यो निःश्वासनेयो दर्पणः। वशिष्ठ ने कहा, इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि हिमालय के उत्तर में करकटी नाम की एक दानवी रहती थी। वह देखने में भयावह, काली कलूटी और भारी भरकम थी। उस दानवी को कुछ खाने को न मिला और वह बहुत भूखी थी। उसने सोचा, यदि एक ही बार में जम्बू द्वीप के सभी लोगों का भक्षण कर लूं, तभी मेरी भूख मिटेगी। इससे पहले मैं तपस्या करूं, क्योंकि तपस्या के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाता। फिर वह एक बर्फीली चोटी पर जा चढ़ी और उसने तपस्या आरंभ कर दी। कुछ समय बाद वह सूखकर कांटा हो गई और ऐसी दिखाई पड़ने लगी कि जैसे पारदर्शी त्वचा कंकाल को लपेटे हुए हो। 1000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसके समक्ष उपस्थित हुए। करकटी मन ही मन उनके आगे नतमस्तक हुई। उसने सोचा, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं फौलाद की जीवित विसूची का हैजा बन जाऊं, अर्थात रोग का मूर्त रूप। इस वरदान से मैं सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश पाने में समर्थ हो जाऊंगी। इस प्रकार अपनी इच्छा भी पूरी कर लूंगी और अपनी भूख भी मिटा लूंगी। जब ब्रह्मा ने उससे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो, तो उसने अपनी इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो, तुम विसूचिका होगी। सूक्ष्म शरीरधारी होने के नाते तुम उन लोगों के हृदय में प्रवेश पा सकोगी तथा उन्हें पीड़ा पहुंचाओगी जो अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं और व्यभिचारपूर्ण जीवन जीते हैं। हे राम, फिर सहसा उस दानवी का शरीर सूखने लगा और धीरे धीरे सुई के आकार का हो गया। फिर वह इतनी सूक्ष्म हो गई कि उसके अस्तित्व की कल्पना भर की जा सकती थी। निरंतर विसूचिका वाली दूसरी काया भी उसका पीछा करती रही। यद्यपि वह सूक्ष्म और अदृश्य थी, तो भी उसकी दानवी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विसूचिका प्रफुल्ल थी और फूल की गंध के समान सूक्ष्म थी। दूसरों की जीवन शक्ति पर आश्रित होने के कारण वह अपने काम में दत्तचित्त रहती। उसे भी अपनी इच्छा से चलने का वर मिला था, परंतु सभी प्राणियों के भक्षण की इच्छा पूरी न कर सकी, क्योंकि उसका आकार तो सुई का ही था। कितनी विचित्र बात है कि भ्रमित प्राणी में दूरदर्शिता नहीं होती। स्वार्थी व्यक्ति का अपने स्वार्थ को साधने का उग्र प्रयास उसी प्रकार कुछ और ही परिणाम देता है, जिस प्रकार दर्पण की ओर दौड़ते हाँफते व्यक्ति को दर्पण में अपना मुख नहीं दिखाई देता, क्योंकि दर्पण मुंह से निकलने वाली भाप के कारण धुंधला पड़ जाता है। विसूचिका उन लोगों के शरीर में प्रवेश करती थी जो पहले से रोगग्रस्त होते थे, जिनका शरीर छिन्न हो चुका होता था या फिर जो मुटा गए होते थे। शरीर में प्रविष्ट होने के बाद वह विसूचिका रूप धारण करती थी। किसी की हृदय में स्वस्थ और प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह वह प्रवेश करती थी और उसकी बुद्धि को विकृत कर देती थी। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब वह व्यक्ति औषध या मंत्रों के द्वारा उपचार करवाता था तो वह उसे छोड़कर चली जाती थी।